नमस्ते, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रियों। मैं मिस प्रमिला आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती का नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ शुरू करने से पहले गणितीय आकलन के आधार पर हम कुछ सवाल के उत्तर ढूंढते हैं। तो बच्चों देखिए, इस चित्र को आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक लड़की गणित का सवाल हल कर रही है। सवाल क्या है देखो, चित्र को ध्यान से देखिए। 3 + 2 कितने हुए बच्चों? 3 + 2 = 5। हम अगले चित्र के ओर बढ़ते हैं। इस चित्र में एक लड़का 4 और 2 का गुणाकार कर रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे कक्षा छात्रियों, 4 × 2 कितने हुए? सोचो। 4 × 2 = 8। अगले चित्र में एक लड़की गणितीय चिन्हों को पहचान रही है। तो बच्चों बताओ, ये कौन कौन से चिन्ह हैं? चित्र को गौर से देखो, कुल 4 चिन्ह दिए हुए हैं। देखो, पहला चिन्ह इसे हम गुणाकार कहते हैं। दूसरा चिन्ह इसे हम भागाकार कहते हैं। तीसरा चिन्ह इसे हम ऋण कहते हैं और चौथा चिन्ह इसे हम धन कहते हैं। तो मेरे प्यारे कक्षा छात्रियों, चलिए आज हम गणित विषय पर आधारित नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 5A, आओ आयु बताना सीखो। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि निर्माण करना और उनकी तर्क शक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित किया है। पाठ का पठन। पाठ क्रमांक 5A, आओ आयु बताना सीखो। पहला पॉइंट, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष का आयु जोड़ने के लिए कहें। दूसरा पॉइंट, उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहें। तीसरा पॉइंट, प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। चौथा पॉइंट, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें। और पांचवा पॉइंट, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। तो पहला पॉइंट, 10 मतलब वर्तमान आयु अधिक अगले वर्ष की आयु, मतलब 10 + 11 = 21। दूसरे पॉइंट में बताया है कि उसे इस योगफल को 5 से गुणा करें। तो हमें योगफल मतलब जो 11 और 10 की टोटल करके, मतलब ग्रैंड टोटल को हम योगफल कहेंगे। तो 21 × 5 = 105। तीसरे पॉइंट में बताया है प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़े। तो गुणनफल मतलब 21 × 5 = 105, ये हमारा गुणनफल है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम इकाई अंक जोड़ेंगे, मतलब 105 +
2004, देखो 2004 ये जन्म वर्ष है, तो लास्ट वाली संख्या 2004 की 4 ये संख्या में लेनी है। 105 अधिक 4 बराबर 109। यह अभी हमारा ग्रैंड टोटल या योगफल हुआ। अभी इस योगफल को हमें क्या करना है, इसमें से 5 घटाने हैं, माइनस करने हैं। तो 109 माइनस 5 बराबर 104। 104 की बाई ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष करके देखो। शब्दार्थ। मित्र मतलब दोस्त या सखा। वर्तमान मतलब अभी चलने वाला समय, प्रेजेंट। आयु मतलब उम्र। अगला वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर। योगफल मतलब जोड़ना या धन करना, एडिशन। गुणा मतलब गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल मतलब एक अंक को दूसरे अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या। मतलब एक अंक को दूसरे अंक से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्या कहते हैं, गुणनफल। इकाई अंक। जैसे कि मान लो 2020 ये वर्ष है, इसे हम अलग अलग कॉलम में लिखते हैं। हर एक कॉलम में एक एक संख्या मतलब नंबर आए हैं। पहली संख्या 2, इसे 1000 मतलब 1000 कहेंगे। दूसरी संख्या 0, इसे सैकड़ा मतलब हंड्रेड्स कहेंगे। तीसरी संख्या 2, इसे दहाई मतलब 10 कहेंगे। और चौथी संख्या, लास्ट वाली संख्या 0, इसे इकाई अंक मतलब यूनिट कहेंगे। इसे उल्टा पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यूनिट 10, हंड्रेड्स, 1000। तो ये जो इकाई 0 ये इकाई अंक है। योगफल मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ना, मतलब ग्रैंड टोटल। घटाना मतलब ऋण करना। प्राप्त मतलब मिलना। बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड। वर्ष मतलब साल। अंक मतलब क्रमांक। आश्चर्य मतलब चकित होना। आपको हमने शब्दार्थ दिए हैं, तो आइए अब हम इस पाठ के स्पष्टीकरण के ओर चलते हैं। पहले पॉइंट में बताया है कि अपने मित्र की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज अधिक मतलब प्लस अगले वर्ष की आयु, इनको हमें मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल 2020 को मित्र की आयु 10 वर्ष की है और 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर को वो 11 वर्ष का होगा। उदाहरणार्थ, वर्तमान आयु 10 अधिक अगले वर्ष की आयु 11। 10 अधिक 11 बराबर 21। 10 और 21 को मिलाकर जो उत्तर मिला इसे हम योगफल कहेंगे। तो हमारा योगफल मतलब ग्रैंड टोटल 21 है। दूसरा पॉइंट, योगफल मतलब ग्रैंड टोटल को 5 से गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। हमारा योगफल ग्रैंड टोटल है 21। 21 गुणा 5 बराबर 105। 21 को 5 से गुणाकार करने के बाद जो उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, उसे गुणनफल कहते हैं। इसलिए हमारा गुणनफल है 105।
तीसरा पॉइंट, प्राप्त गुणनफल मतलब 105 में अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़े। इकाई अंक का मतलब मैंने आपको शब्दार्थ में पहले ही बताया है। हमारे जन्म वर्ष की लास्ट वाली संख्या मतलब इकाई अंक। उदाहरणार्थ, आपका जन्म वर्ष 2010 है, मतलब इसे हम अलग अलग कॉलम में विभाजित करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 2010, पहले अंक को मतलब 2 को हम 1000 मतलब 1000 कहेंगे। दूसरा अंक 0, इसे सैकड़ा या हंड्रेड्स कहेंगे। तीसरा अंक 1, इसे दहाई मतलब 10 कहेंगे। और लास्ट वाला 0 मतलब इसे इकाई अंक मतलब यूनिट कहेंगे। देखो हम उल्टा पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यूनिट, 10, 100, 1000, ऐसे। तो 0 ये हमारा इकाई अंक हुआ। इस जन्म वर्ष की जगह आप कौन सा भी जन्म वर्ष ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2011, 12 या 13, कोई भी। और लास्ट वाले जो भी है संख्या वो हमारी इकाई अंक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा गुणनफल 105 है, अधिक जन्म वर्ष का इकाई अंक मतलब 0 बराबर 105, बराबर ना। 105 अधिक 0, देखो लास्ट वाला इकाई अंक 0 आया है, इसलिए मैंने 0 लिया है, 0 लिया है। यहाँ पे जन्म वर्ष जो भी होगा 2011 तो 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने 2010 जन्म वर्ष लिया है तो इसलिए लास्ट वाला इकाई अंक 0 आया है। तो इसीलिए 105 अधिक 2 बराबर 105 ही आता है, बराबर ना। ठीक है, 105 को हम योगफल कहेंगे। चौथा पॉइंट, प्राप्त योगफल मतलब 105 में से 5 घटा दे मतलब माइनस कर दे। 105 माइनस 5 बराबर 100, 100। 100 को भी हम योगफल कहेंगे। योगफल में से मतलब टोटल में से 5 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब 105 माइनस 0 बराबर 100। बाई ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपकी वर्तमान आयु अधिक अगले वर्ष की आयु। मान लो आप अभी 11 वर्ष के हो, अगले वर्ष आप मतलब नेक्स्ट ईयर आप 12 वर्ष के हो जाओगे। तो 11 अधिक 2 बराबर 23, ये योगफल है। इस योगफल को 5 से गुणा करना है, मतलब 23 को 5 से गुणा करना है। 23 गुणा 5 बराबर 115, इसे गुणनफल कहेंगे। इस गुणनफल में मतलब 115 में अपना जन्म वर्ष का इकाई अंक मिलाना है। मान लो आपका जन्म वर्ष 2009 है तो लास्ट का 1 नंबर आपका इकाई अंक है, इसलिए 9 ये इकाई अंक है। मतलब 115 अधिक 9 बराबर 124, ये हमारा योगफल हुआ। इस प्राप्त योगफल में से मतलब 124 में से 5 घटाना है, मतलब हमारा उत्तर आया 124 माइनस 5 बराबर 119। 119 ये हमारा योगफल हुआ।
घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाई ओर के मतलब लेफ्ट साइड के 2 अंक, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक तुम्हारी आयु है। मतलब 119 की बाई ओर के 2 अंक अर्थात 11 वर्ष आपकी आयु है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द। मित्र, शत्रु, अपना, पराया, अगला, पिछला, जन्म, मृत्यु, घटाना, बढ़ाना, दाएं, बाएं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों, ये आपको उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर आपको क्लास कमेंट में बताने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है बताओ। प्रश्न 1, जिस घटना से कार्य हो रहा है इसका पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। प्रश्न 2, सप्ताह में 5 दिन होते हैं। प्रश्न 3, 1 में 1 मिलाने से योगफल 11 होगा। प्रश्न 4, 12 संख्या में से 2 घटाने से उत्तर 1 होगा। प्रश्न 5, 10 को 5 से गुणा करने पर गुणनफल 50 आएगा। प्रश्न 6, 36 का 4 से भाग देने पर भागफल 8 आएगा। आपको ये सही है या गलत है ये आपको क्लास कमेंट में बताना है। गृह कार्य, होमवर्क, बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के गणितीय सूत्र का उपयोग करके लिखो। बच्चों ध्यान से प्रश्न पढ़ो। पाठ के गणितीय सूत्र का उपयोग कर ये 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 1, तुम्हारे मित्र की आयु 9 वर्ष और जन्म वर्ष 2011 है। प्रश्न 2, सतीश की आयु 14 वर्ष और जन्म वर्ष 2007 है। तो बच्चों ये 2 प्रश्न आपको पाठ के सूत्र का उपयोग करके हल करना है। प्रश्न क्रमांक 2 अ, निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर उनके उत्तर लिखिए। पहेली क्रमांक 1, गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो पर बाप बनूं तो डरते हो। पहेली क्रमांक 2, लोहा खींचू ऐसी ताकत है पर रबड़ मुझे हराता है, खोई सुई में पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। पहेली क्रमांक 3, सारी रात रात में जागू, अंधकार को मैं दूर भगाऊं, जितना रोऊं उतना खोऊं। पहेली क्रमांक 4, 4 है रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। पहेली क्रमांक 5, हरे डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कुछ शंका है तो आप ज़रूर मुझे क्लास कमेंट में पूछो, और अगर पाठ अच्छे से समझ में आया है तो भी आपको क्लास कमेंट में बताना है और सबको कमेंट देने हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।